साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों बात करेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित विषय पर। ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित एक इंस्ट्रक्शन जारी की गई है निगम की तरफ से, जो एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। सर्कुलर नंबर है D6/2025, जारी किया गया है 30 अप्रैल 2025 को। इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्या इंस्ट्रक्शन है, किसको बेनिफिट होगा और किस तरह से आप आवेदन करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट होंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि जिन सर्किलों के टेंडर TED के थ्रू नहीं हुए थे, जो यूटिलिटी एज ए होल जो टेंडर लगे हुए थे वो नहीं हुए थे, वहाँ पर सर्किल लेवल पर ऑफलाइन टेंडर्स NIT के थ्रू टेंडर्स जारी होने शुरू हो गए हैं। एक दो सर्किल का अपडेट आया है मेरे पास, जैसे रेवाड़ी सर्किल के टेंडर थे HT और LT कनेक्शनों के, वो हो चुके हैं। एक साथी से बातचीत हुई थी तो उसने ये जानकारी दी कि रेवाड़ी सर्किल के कुछ कनेक्शनों के टेंडर उनकी फर्म को भी अलॉट हुए हैं। तो इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि सर्किलों के जिन सर्किलों के टेंडर पेंडिंग थे उनमें से टेंडर शुरू हो गए हैं। तो आप अपने कंसर्न सब डिवीज़न में जाकर इसकी कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं कि टेंडर जारी हुए हैं या नहीं हुए हैं, और नहीं हुए हैं तो कब तक होंगे। इसके लिए आपको अपने संबंधित सब डिवीज़न में विजिट करना होगा, वहाँ से जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स, सर्कुलर्स की जानकारी और जो ताज़ा अपडेट स्कीम निगम की तरफ से लाई जाती हैं उनसे संबंधित हर एक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आम उपभोक्ता तक हर एक जानकारी सही समय पर पहुँच सके। तो साथियों चलते हैं आज के विषय पर। निगम की तरफ से सेल्स सर्कुलर नंबर D6/2025 जारी किया गया है, जो कि दिनांक 30 अप्रैल 2025 को सर्कुलेट हुआ है। सब्जेक्ट है वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 2025 फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अनऑथराइज्ड लोड ऑफ एग्रीकल्चर पंपिंग सप्लाई कैटेगरी VDS 2025। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि VDS स्कीम यानी कि ट्यूबवेल के कनेक्शन का लोड बढ़ाने के लिए सबसे सस्ती और इफ़ेक्टिव स्कीम जो है, जिसमें सबसे कम खर्चा लगता है और कम डॉक्यूमेंटेशन, कम कागजात की ज़रूरत पड़ती है, वो स्कीम को VDS स्कीम कहते हैं। तो ये UHBVN में पहले लागू हुई थी, जिसे हमने कवर किया था उस सर्कुलर को वीडियो के माध्यम से, और उसमें ये भी बताया था कि जल्द ही DHBVN में भी इसी पैटर्न पर VDS स्कीम देखने को मिल सकती है। तो फाइनली DHBVN में भी VDS स्कीम लागू हो चुकी है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिफ़र करती हैं UHBVN से, जो एज इट इज़ नहीं है उनके जैसे। तो वो हम डिस्कस करेंगे, क्या स्कीम है, किसके बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा और क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है द कंज्यूमर विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर ऑल हिज आउटस्टैंडिंग अमाउंट। VDS स्कीम 2025 में आवेदन करने से पहले उपभोक्ता को अपने सभी बिल क्लियर करने होंगे। दूसरा पॉइंट है AP ट्यूबवेल कंज्यूमर्स में डिक्लेयर द एक्सटेंडेड लोड ऑफ मोटर ऑफ देयर ट्यूबवेल कनेक्शन बाय अप्लाइंग ऑन DHBVN पोर्टल। आप DHBVN के पोर्टल पर अप्लाई करके और अपना लोड एक्सटेंशन की प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। The applicant may disclose the particulars of the motor installed along with star rating efficiency on the portal। जो आवेदक है वो अगर चाहे तो अपनी मोटर के पार्टिकुलर्स पोर्टल पर डिस्क्लोज कर सकता है, जैसे रेटिंग होगी, कितने स्टार रेटिंग की है, क्या उसकी एफिशिएंसी है, कौन से मेक की है, एटसेट्रा। They need not to submit any terms and condition form or affidavit and will submit a self-declaration form instead of test report for extend the load along with advance consumption deposit security as per existing instruction। आवेदक को किसी भी प्रकार के टर्म एंड कंडीशन फॉर्म या एफिडेविट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसे केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना होगा, टेस्ट रिपोर्ट की बजाय, कि मैं ये मेरा कनेक्शन है और मैं इसका लोड VDS स्कीम में बढ़ाना चाहता हूँ। सिंपल ये अंडरटेकिंग होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन ये देनी है।
और उसको जो एसीडी भरनी है, जो खर्चा आएगा वो इस प्रकार आएगा। देखिए ये पॉइंट में बताया है, एडिशनल एसीडी शैल बी गोट डिपॉजिटेड फॉर एडिशनल कनेक्टेड लोड एट द रेट 100 रुपीज़ पर किलोवाट। 100 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से चार्ज देना होगा। 1 किलोवाट के 100 रुपये। पहले अगर विदाउट स्कीम हम लोड बढ़वाते हैं तो 1 किलोवाट के 1500 रुपये। देखिए आप डिफरेंस 1400 रुपये का तो सिंपल यही डिफरेंस है। आगे एक मेजर और डिफरेंस आएगा कॉस्ट का जो मैं आपको बताऊंगा। उसका बी पॉइंट है, नो सर्विस कनेक्शन चार्ज विल बी रिकवर्ड। कोई भी सर्विस कनेक्शन चार्ज इसके अलावा जो एसीडी ली गई है इसके अलावा कोई भी सर्विस कनेक्शन चार्ज रिकवर नहीं किया जाएगा। देयर लोड शैल बी रेगुलाइज्ड विदाउट एनी पेनल्टी ऑफ चार्जेस। जो लोड बढ़ाया जाएगा वो विदाउट पेनल्टी के लगाया जाएगा, चाहे वो कभी से भी एक्स्ट्रा लोड, ज़्यादा लोड उपभोक्ता चला रहा हो, जब वो आवेदन करेगा उसी दिन से उसका लोड बढ़ा हुआ माना जाएगा। द एक्सटेंडेड लोड शैल बी डीम्ड to be regularized from date of application on निगम पोर्टल by the applicant and submission of request ACD। आवेदक जिस दिन अप्लाई करेगा ऑनलाइन पोर्टल पर और ACD जमा करवा देगा उसी दिन से उसका लोड बढ़ा हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निगम सेल टेकअप द एगमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स ट्रांसफॉर्मर्स सर्विस केबल इमीडिएटली एट इट्स ओन कॉस्ट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कॉस्ट का मैटर है। उपभोक्ता को इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना, चाहे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ानी पड़े, केबल की क्षमता बढ़ानी पड़े, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा, एगमेंट करना पड़ेगा। चाहे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़े, चाहे अलग से ट्रांसफार्मर रखना पड़े, उसके लिए उपभोक्ता को एक भी पैसा नहीं देना होगा। वो निगम अपनी कॉस्ट पे बियर करके और करेगा। एगमेंटेशन होगी, जो भी एडिशनल प्रोविज़न हो गया ट्रांसफार्मर का, वो पूरी तरह से निगम की कॉस्ट पे होगा। किसी भी प्रकार की कॉस्ट उपभोक्ता से रिकवर नहीं करी जाएगी। द फ्लैट रेट कंज्यूमर सेल आल्सो बी कवर्ड अंडर द स्कीम प्रोवाइडेड दे ऑप टू मीटर सप्लाई। जो फ्लैट रेट के जो कस्टमर हैं जिनका फ्लैट रेट बिल आता है वो भी स्कीम में एलिजिबल हैं, लेकिन उन्हें मीटर्ड सप्लाई मैंडेटरी है, उनका मीटर लगाया जाएगा। फ्लैट रेट सप्लाई नहीं रहेगी अगर वो स्कीम में लोड बढ़वाते हैं तो। नेक्स्ट है, इन केस द कंज्यूमर हैज़ एक्सपायर्ड देन यूजर ऑफ द कनेक्शन कैन एक्सटेंड द लोड आफ्टर फर्निशिंग एन एफिडेविट दैट A&A हैज़ बीन सबमिटेड ओनली फॉर एक्सटेंशन ऑफ लोड पर्पज एंड नो क्लेम व्हाट्सओवर इन एनी मैनर शैल बी lodged by the user regarding change of name of the connection etc। अगर किसी कनेक्शन का ओरिजिनल कंज्यूमर जो है जिसके नाम कनेक्शन है वो एक्सपायर हो गया है तो भी इस स्कीम में वो एलिजिबल हो सकता है। जो उस कनेक्शन का यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है, उसे वो आवेदन करके लोड बढ़वा सकता है, लेकिन उसे एक एक्स्ट्रा एफिडेविट देना होगा कि मैं ये कनेक्शन यूज़ करता हूँ, ये मेरे दादाजी या पिताजी के नाम से था, वो एक्सपायर हो चुके हैं और मैं ये जो लोड, ये जो अप्लाई कर रहा हूँ, आवेदन कर रहा हूँ, एफिडेविट दे रहा हूँ, यह केवल और केवल लोड बढ़ाने के लिए, स्कीम में लोड बढ़ाने के लिए है। मैं इसका प्रयोग किसी भी प्रकार से इस कनेक्शन का नाम बदली करवाने के लिए या अन्य किसी लीगल पर्पज़ के लिए नहीं करूँगा। नेक्स्ट है, द डिस्क्लोजर ऑफ मोटर पार्टिकुलर स्टार रेटिंग एफिशिएंसी एटसेट्रा ऑन पोर्टल इज़ नॉट मैंडेटरी बट एंटायरली ऑप्शनल फॉर द एप्लीकेंट। जो मोटर के पर्टिकुलर हैं उनको डिस्क्लोज़ करने की कोई कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी एफिशिएंसी, रेटिंग और कैपेसिटी वगैरह पर्टिकुलर्स आप डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। इफ़ द एप्लीकेंट चूज़ टू शेयर द रेटिंग ऑफ द मोटर पंप सेट दे मे अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और बिल फॉर द सेम। अगर आप ऐसा चूज़ करते हैं कि आप अपना मोटर के पर्टिकुलर डिस्क्लोज़ करेंगे तो आप उसके लिए अपना बिल अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप में नॉट बी इंसिस्टेड बाय द सब डिवीजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अनऑथराइज्ड लोड अंडर द स्कीम। इस स्कीम के तहत लोड बढ़वाने के लिए किसी भी प्रकार का ओनरशिप प्रूफ यानी कि मालिकाना हक उपभोक्ता से नहीं मांगा जाएगा सब डिवीज़न के द्वारा। तो इस स्कीम की दूसरी खास बात यही है कि इसमें कम से कम डॉक्यूमेंटेशन है, ना के बराबर। और पहली है खर्चा, मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट और कम से कम डॉक्यूमेंटेशन, यही बेनिफिट हैं इस स्कीम के। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्कीम विल रिमेन ऑपरेटिव फ्रॉम 1 मई 2025 टू 31 जुलाई 2025।
ये स्कीम जो है 1 मई 2025 से और 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी। यानी कि मई, जून और जुलाई 3 महीने के लिए स्कीम लागू रहेगी, जबकि UHBVN में केवल 1 महीने के लिए लागू थी ये स्कीम। आई थिंक शायद मैंने यही देखा था कि 1 महीने के लिए लागू है। बाकी DHBVN में ये स्कीम 3 महीने के लिए इफेक्टिव रहेगी। द स्कीम विल बी गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जो कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। जो ये कहते हैं कि इस स्कीम को भारी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए सोशल मीडिया, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू। यानी कि ये हर एक व्यक्ति तक, हर एक उपभोक्ता तक ये स्कीम पहुँचनी चाहिए, उसे इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। ये निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब डिवीज़न के ऑफिसर्स, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस स्कीम को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि वो इसका लाभ उठा सके, जो कार्य हम बखूबी निगम का निभा रहे हैं। तो साथियों, ये थी VDS स्कीम। मैंने इसके बारे में आपको बताया क्या क्या कंडीशन है, पूरा जो सर्कुलर है हमने स्टडी किया। और जो मेन बात थी मैंने बताई, इस स्कीम के मेन बेनिफिट क्या हैं। एक तो जो अमाउंट है, कॉस्ट है, वो सबसे बड़ा मैटर है। इसमें इस स्कीम में आपको केवल 100 रुपये प्रति किलोवाट भरने होंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा, चाहे निगम को वहाँ पर आपकी साइट पर लोड बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े। अदरवाइज़ विदाउट स्कीम आप लोड बढ़ाते हैं तो आपको 1500 रुपये 1 किलोवाट के देने होंगे। इसके साथ ही अगर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ती है, एडिशनल ट्रांसफार्मर लगता है, तो आपको एक पाई उसकी निगम को देनी होगी। निगम कोई खर्चा वहन नहीं करेगा, इसका डिपॉजिट एस्टीमेट बनेगा जो उपभोक्ता द्वारा भरा जाना है। तो जो इस स्कीम में ये बेनिफिट है कि आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं एक्स्ट्रा से, केवल 100 रुपये प्रति किलोवाट जो आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी वो, प्लस मीटर कॉस्ट लगती है 2400 के लगभग लगेगी अगर आपका मीटर नहीं है या जला हुआ है। तो अगर आपका मीटर ओके है, वर्किंग कंडीशन में है, तो फिर ये चार्ज भी आपको नहीं लगेगा। दूसरा मेन पॉइंट था डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी प्रकार का एफिडेविट, फर्द, किसी भी कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन, एफिडेविट वगैरह कुछ नहीं देना होगा। केवल और केवल आपको आधार कार्ड और अपने बिल के साथ आवेदन करना होगा और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।